Hi friends, good morning to all. Welcomes to all my SKB टेक्निकल क्लासेस। तो आज हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मीन्स निष्कर्षण। क्या हुआ? एक्सट्रैक्शन मीन्स निष्कर्षण। पिछले क्लासेस में हम लोग आयरन और उसके एलॉयज़ के बारे में पढ़े थे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉय के बारे में हम लोग कैसे कैसे जैसे आयरन बाहर निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पढ़े थे। आज हम लोग वही एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया को जानेंगे। कैसे कैसे आयरन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके आयरन ओर से, वही आज हम लोग देखेंगे। तो क्या होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मीन्स आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर। क्या चीज़ से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है? आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर, स्पेशली फ्रॉम मैग्नेटाइट्स, हेमेटाइट्स एंड लिएमाटाइट्स ओर। कौन कौन सा तीन आयरन का ओर हुआ है? आयरन का तीन ओर कौन सा है? मैग्नेटाइट्स, हेमेटाइट्स एंड लिएमाटाइट्स ओर। तीन आयरन का ओर है जिससे हम लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आयरन को एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग आगे जानेंगे। कौन कौन सी प्रक्रिया के थ्रू हम लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वही हम लोग को आज इस क्लासेस में देखना है। ठीक है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर इन्वॉल्व्स सम स्टेप्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन दो तीन प्रक्रिया लेता है, जो कि आज हम लोग वही प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। पहला कौन सा है? पहला प्रक्रिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, मतलब कि सांडियन। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या हुआ, हिंदी में समझ लो, सांडियन। पहला प्रक्रिया कौन सा है जिससे हम लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके ओर से? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में, वो हम लोग जानेंगे क्या क्या होता है इसमें। इन दिस प्रोसेस ओर इज क्रस्ड। क्या होता है? ओर इज क्रस्ड इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन washed with heavy water flow to remove siliceous impurities, other impurities like soil, sand, etc. and then washed or is subjected to electromagnetic separation। क्या हुआ? ये क्या कहना चाह रहा है हमारा? इस प्रोसेस में आयरन ओर को क्रस्ट किया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में क्रश किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन ओर, एक बड़ा बड़ा चट्टान रूप में मिलता है, ठीक है ना। उसमें बहुत सा सिलिकन और गंदगी पर लगा रहता है, उसी को हम लोग इसमें इस प्रोसेस में हम लोग साफ़ सुथरा करते हैं। इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे? आयरन ओर को क्रश करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, एंड देन तब उसके पास क्या करेंगे? हेवी वाटर फ्लो डालेंगे उस आयरन ओर पे, हेवी वाटर फ्लो डालेंगे ताकि उससे जितना भी सिलिकस इम्प्यूरिटीज हो, चाहे तो सॉइल, सैंड, धूल, मिट्टी, कण, सब बाहर आ जाए। समझ गए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या हुआ प्रक्रिया में, कौन सा क्या चीज़ हो रहा है? इसमें आयरन ओर को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके बाद धो के इसको हेवी वाटर फ्लो में धो के इसको से सिलिकस इम्प्यूरिटीज़ और छोटे छोटे सॉइल, कैंड, सैंड, मिट्टी सब है जो कि रिमूव कर दिया गया। उसके बाद क्या करेंगे? धोया हुआ वास्ट को ओर को अब क्या करेंगे? वास्ट ओर को क्या करेंगे? सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। क्या करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में इसको डाल देंगे, तब जाकर हमारा ये फ्रेश हमारा आयरन मिलेगा। ठीक है, इतना एक प्रोसेस तो हम लोग को कंप्लीट हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में, कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कर लिए, मतलब कि सांडियन उसका कर लिए। अब दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है कैलिनेशन एंड रोस्टिंग। उसके बाद हम लोग का क्या आ रहा है? कैलिनेशन एंड रोस्टिंग मीन्स, कैलिनेशन मीन्स क्या हो गया? पकाना, मतलब, और निष्पातन, मतलब कि कैलिनेशन मीन्स क्या हुआ, और चाहे तो रोस्टिंग मीन्स निष्पातन। अब ये प्रक्रिया में क्या कहता है, देखो ध्यान से। उसमें प्रक्रिया में हम लोग क्या किए कॉन्सेंट्रेशन में, उसमें हम लोग क्रश करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसको हम लोग हेवी वाटर फ्लो से धो दिए। उसके बाद जितना भी सिलिकस इम्प्यूरिटीज, सैंड, सब अलग हो गया था। अब इसमें कैलिनेशन और रोस्टिंग में क्या होगा? इन दिस प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन और इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर। क्या कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर, मतलब कि ज़्यादा हवा में, मतलब कि हेवी प्रेशर ऑफ एयर में इसको कॉन्सेंट्रेशन और को हम लोग हीट करेंगे। तब हीट करने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को? इन दिस प्रोसेस मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव्ड along with this arsenic, सल्फर आर रिमूव्ड एज ए वोलेटाइल गैसेस। क्या कह रहा है?
ये प्रोसेस में जब हम लोग हेवी प्रेशर में हम लोग हीट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स को, तो क्या होगा, जितना भी मॉइस्चर बचा हुआ था उसमें आयरन ओर में और कार्बन डाइऑक्साइड सब अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना, सब निकल जाएगा। अलॉन्ग विद दिस आर्सेनिक, सल्फर ईटीसी सब जो कि रिमूव हो गया है, कैसे वोलेटाइल गैसेस के रूप में सब उड़ गया, ठीक है ना। अब तो हम लोग को साफ सुथरा मिल गया। तब क्या बचेगा, अलॉन्ग विद दिस फेरस ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड। क्या मिला हम लोग को, जब हम लोग कन्वर्ट किए हैं इसमें, अब हो गया फेरस ऑक्साइड है, जो कि अब कैसे में किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक ऑक्साइड में। एक रिएक्शन से समझते हैं हम लोग, क्या चीज़ से, एक रिएक्शन से FeO प्लस H2O गिव्स अस Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग, इधर Fe2 है तो इधर भी लगा दिए 2, तो आयरन इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर है और इधर हाफ H2O लगाते हैं और इधर 1.5 3 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्या मिला हमको रिएक्शन, Fe2FeO प्लस हाफ H2O गिव्स अस Fe2O3, मतलब कि फेरिक ऑक्साइड हम लोग को मिल गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर किए तो। निष्पादन में क्या मिला हम लोग को, फेरिक ऑक्साइड मिला। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक।